उसका राहुल गांधी से जुड़ी हुई ये खबर है, समीर जी इसके बारे में और अपडेट आपको देंगे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक फौरी राहत मिली है। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है, तो राहुल गांधी के ऊपर ये मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर अब अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति को लेकर जांच की बात कही गई थी। कह दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि जांच कीजिए, आप ईडी सीबीआई इसको करनी है, जांच कीजिए, आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट गए थे राहुल गांधी। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को भी आदेश दिया है कि अभी इस मामले की कोई जांच आगे नहीं कीजिएगा जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती। और राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं विघ्नेश शिशिर, इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपों की सत्यता की जांच होनी चाहिए, सीबीआई और ईडी ऐसे आरोपों की जांच करने के लिए स्वतंत्र है। हाईकोर्ट ने दोनों एजेंसियों से जांच की प्रगति रिपोर्ट भी देने को कहा था, लेकिन अब इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है। अब नहीं, लेकिन इसमें तो बहुत बड़ी बात भी कही है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या सर? जो एजेंसीज को कि इतने लंबे समय तक आपने इसको चुप क्यों रही है, क्यों चुप रही है? मतलब यदि ऐसा मामला रोक इसलिए लगाई फटकार लगाई आप एजेंसी को पॉलिटिकल पर्पस से ये कर रहे हो, आपने इतने दिनों में इतने समय से ये मामला अगर चल रहा है तो क्यों नहीं जांच की है ईडी सीबीआई ने? हाँ सर, ये भी है इसका एक कमेंट। हाँ, सीजीआई ने ये बोला है, मतलब जो स्पेसिफिक बयान आया उसमें कहा है, सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने पूछा अगर मामला इतना गंभीर था तो एजेंसी अब तक चुप क्यों रही। कोर्ट ने कहा किसी एजेंसी के सामने संज्ञेय अपराध का केस आता है तो वो खुद कार्रवाई कर सकती है, इसके लिए कोर्ट की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। कोई तो शिकायत करेगा ना, शिकायत की, लेकिन कोर्ट क्यों फिर ये भी शिकायत करेगा? जांच क्यों नहीं कर रहे खुद? वो ये कह रहे कि आप ही जांच करते, शिकायत की क्या जरूरत है? सर अभी मेरी समझ में तो नहीं आई बात। एक मेरा सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, सवाल है कि ईडी सीबीआई ने अपने आप क्यों नहीं जांच करी राहुल गांधी की डिस्प्रोपोर्शनेट? शिकायत जो थी, मामला था, इतने लंबे समय में किसी को, शिशिर साहब को आना पड़ा कोर्ट में और फिर आप इसकी जांच करेंगे? ये मामला तो पहले से आपके पास था। ऐसा नहीं है कि ईडी सीबीआई के पास मामला नहीं है। उस जांच को क्यों नहीं आगे बढ़ाया, ये मसला है। नहीं, ईडी सीबीआई के पास राहुल गांधी के खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का मामला बहुत पुराना नहीं, एक मिनट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट बोला है कि सीजीआई ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि कोर्ट ने राहुल गांधी की सुने बिना जांच के निर्देश क्यों दिए, और जब शिकायत दर्ज हुई थी तो शिकायत पर सत्यापन किया, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई आपने, और दूसरे पक्ष का जिसके ऊपर शिकायत दर्ज हुई उसका आपने उसको नोटिस जारी करके पक्ष लिया क्या? बिना पक्ष पूछे आप कैसे जांच कर सकते हो? और ये विच हंट का मामला कपिल सिब्बल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से नहीं हो सकता और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जांच को रोकना पड़ेगा। फिलहाल रात दी 20 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई होने वाली है। दादा आप बोलिए सर। देखिए, 20 अगस्त को सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली थी, न कि सुप्रीम कोर्ट में। पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो अक्टूबर में है शायद। नहीं, सुन लीजिए। मामला था कि विघ्नेश ने एक कोर्ट में एक पिटीशन दिया था, पीआईएल फाइल किया था और कहा था कि राहुल गांधी जो है वो विदेश यात्रा इतना किए हैं, 60 करोड़ उस पर खर्चा किया है। इससे संबंधित उन्होंने दस्तावेज भी दिया था। दस्तावेज देने के बाद उन्होंने कहा था कि जो राहुल गांधी अपना सोर्स डिक्लेयर करते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, उस सोर्स को देखें तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का मामला बनता है। अच्छा, फिर उन्होंने आधार था विदेश यात्रा। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने शायद ये अटैचमेंट किया कि इनकी बेनामी संपत्ति जो है वो विदेशों के अंदर इनके सोनिया गांधी से जुड़े परिवार और ऐसे ऐसे लोगों के साथ जोड़ करके, और ये ऐसा क्लेम किया जाता है जो रिपोर्टिंग वगैरह में आई है। सो इसकी जांच होनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच के लिए आगे कर दिया। जब केस आया दोबारा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हम आपकी जांच से संतुष्ट नहीं हैं। सो सीनियर सीबीआई ऑफिसर को कहिए कि वो पूरा जांच की रिपोर्ट हमको 20 अगस्त तक दे। ओके, 20 अगस्त तक सीबीआई जो है वो जांच का रिपोर्ट दायर करने वाली थी। अब जब दायर करने वाली थी तो या तो राहुल गांधी को भनक मिली होगी कि भाई उनके एसेट्स को लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब कपिल सिब्बल ने आर्गुमेंट किया तो ये भी कहा कि से भाई रिपोर्ट से पहले जो है वो मीडिया में लीक हो जाती है चीजें। और दूसरी बात उन्होंने तर्क दिया, कहा कि ये मैंने आज तक कानून ही नहीं देखा है कि पीआईएल पर ऐसी बातें की जा रही हैं। यदि कोर्ट सीबीआई को या ईडी को यदि पहले से जानकारी थी तो वो अपने आप से स्वतंत्र जांच कर लेते। तीसरी बात उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें विछंट का मामला दिख रहा है इसलिए कोर्ट इस पर रोक दे। अब मजेदार बात है कि यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट को यदि आप कहते कि भाई आपको बीच में आने दीजिए, लेकिन 20 तारीख को फाइल करने वाली थी सीबीआई, उसमें क्या सीबीआई करती क्या नहीं करती ये तो पता लगता उसके बाद तो कम से कम पता तो होता कोर्ट को। अब आपने कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को ही रोक दिया।
आपने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसकी सुनवाई न करे, वो सुनेगा भी नहीं और एजेंसी भी आगे नहीं जाएगी, आगे नहीं जाएगी। मुझे लगता है कि एक सामान्य आदमी को यह लगेगा कि राहुल गांधी को फेवर किया गया। अब ये है या नहीं, एक परसेप्शन आपको ये ओवररीच लग रहा है? मैंने मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है, कि आप कम से बताइए कम सर, सुनना चाहिए था, बताइए। फाइल तो होनी चाहिए थी।